जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको सोचना है, जो हमारे एडवोकेट लॉबी है उसको सोचना है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ FIR होनी चाहिए और देश के अंदर एक संदेश जाए। कोई भी व्यक्ति, इस बात का हमारे को पता है कि FIR के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे तो ऐसे लोग तांडव मनाएंगे, वो फैलाएंगे ऐसी गंदगी, और ऐसी गंदगी से बचने के लिए हमारे पास ये सीधा सीधा है कि उनको वो करें। ये शेड्यूल कास्ट के ऊपर जो है इन्होंने सीधा सीधा अटैक किया है। क्यों किया है इस बात को हम इस तरीके से देख ले, वहां कि जितने भी शेड्यूल कास्ट के पार्टियां हैं, संगठन है, राजनीतिक दल बने हुए हैं, तो उनको इस बात का पूरा भाव है कि आज ये इकट्ठे नहीं है, ये इकट्ठे नहीं है, इसलिए कितनी हलचल मस्ती है। अबे आपके बच्चे का नर्सरी में एडमिशन हो जाएगा, आपके बच्चे का +2 में एडमिशन हो जाएगा, आपका MA में एडमिशन हो जाएगा, आपका PhD में हो जाएगा, आपका बेटा MLA बन जाएगा, पटवारी बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। अरे जवाब तो दे दो। जांगड़ा जी, आजकल एक बयान बड़ा ही वायरल हो रहा है, उसका कुछ तो लोग समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग उसका भर्त्सना भी कर रहे हैं। कहा जाता है कि जो मोदी जी के गुरु हैं रामभद्राचार्य जी, उन्होंने एक बयान जारी किया है कि जो लोग राम को नहीं बसते हैं, मतलब नहीं मानते हैं, वो चमार और नीच जाति से ही आते हैं। ये क्या मायने हैं इसके और आप क्या समझते हैं इससे? देखिए, पहली बात तो इस बयान की जितनी निंदा की जाए वो बहुत कम है, क्योंकि ऐसे ऐसे बाबाओं को एक एम दिया जाता है, एक टारगेट दिया जाता है कि आप इस पत्थर को फेंकें और कितनी हलचल मचती है। अब ये तो हम लोगों को सोचना है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको सोचना है, जो हमारे एडवोकेट लॉबी है उसको सोचना है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ FIR होनी चाहिए और देश के अंदर एक संदेश जाए। कोई भी व्यक्ति, इस बात का हमारे को पता है कि FIR के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे तो ऐसे लोग तांडव मनाएंगे, वो फैलाएंगे ऐसी गंदगी, और ऐसी गंदगी से बचने के लिए हमारे पास ये सीधा सीधा है कि उनको वो करें। रही बात दूसरी, क्यों माने भाई, हम इस देश के अंदर है, मानने वाले जो लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, चाहे साहू जी महाराज हो, रामास्वामी पेरियार हो, बिरसा मुंडा हो, सर छोटू राम हो, बाबा साहब अंबेडकर हो, फातिमा शेख हो, तमाम सारी ऐसी लोबियां हैं जिन्होंने जमीन पे रह करके काम किया है और धर्म के खिलाफ, जो इनके आडंबर हैं उनके खिलाफ डंके की चोट पे वार किया है। चाहे रामास्वामी पेरियार को आप पढ़ लो, ये है असली इस देश के मानने वाले। सनातन धर्म की बात जब करते हैं, हिंदू धर्म की जब बात करते हैं, तो वहां तो ये कहीं भी फिट नहीं होते, सबके सब तो नीची जाति से आते हैं। क्या ये गाली है या किसी एक संगठन को या एक जाति को बात की गई है? ये शेड्यूल कास्ट के ऊपर जो है इन्होंने सीधा सीधा अटैक किया है। क्यों किया है इस बात को हम इस तरीके से देख ले, वहां कि जितने भी शेड्यूल कास्ट के पार्टियां हैं, संगठन है, राजनीतिक दल बने हुए हैं, तो उनको इस बात का पूरा भाव है कि आज ये इकट्ठे नहीं है, ये इकट्ठे नहीं है, इसलिए कितनी हलचल मचती है। ये हलचल है और कुछ नहीं। ऐसे कम से कम 15 से 20 2012 में जो बाबे पैदा हुए थे, वो 2012 से लेकर के उनका पूरा ग्राफ बढ़ा है। तमाम तरीके के देख लो, वो विवादित ऐसे बयान देते रहते हैं और बाबे नहीं है। अब तो इनके लोकसभा MP भी जो है वो भी बड़ी मुखरता से कटुआरे, मुल्लारे, भड़ुआरे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जब मणिपुर जैसी घटना होती है तो इनकी जुबान पर ताले हो जाते हैं। तो ये तो आम जन को, और मैं तो यही कह रहा हूं, जो व्यक्ति मेरी बात को सुन रहा है, आप भाई इनके क्रियाकलापों में मत आए। अभी 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, और जिनको आप कह रहे हैं कि क्रियाकलापों में ना आए, वही लोग वहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको। देखिए, अगर वो जाएंगे ना, तो इसका मतलब वो इस देश में विकास नहीं चाहते, अपने परिवार का भला नहीं चाहते, इस रिश्तेदारियों में या और कहीं भी किसी का उत्थान देखना नहीं चाह रहे हैं।
उनका एक ही मकसद है कि इस देश के अंदर अंधविश्वास, पाखंडवाद फूले फले। हम ये कहते हैं कि प्रैक्टिकल पे आपको आना होगा। अज्ञान जो आपके अंदर है उसी को पकड़ के आपको पीटना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, वो कहीं बाहर नहीं है। अज्ञान जो है वो आपके अंदर छिपा हुआ है, आप उसको कूट दो। किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में, कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। जांगड़ा जी, जिस तरीके से रामभद्राचार्य ने ये भाषण का प्रयोग किया, इस तरीके से लगभग तमाम कई सारे आचार्यों ने इस तरीके की बातें करी है, जिसमें बागेश्वर बाबा भी रहे हैं। क्या लगता है कि इस सरकार में आज तक जिस तरीके से नीरसता दिखाई जाती है, FIR दर्ज नहीं होती, कोई पकड़ा नहीं जाता, आगे इस पर कार्रवाई होगी क्या, जो आप मांग कर रहे हैं? देखिए, हमारी तो एक शुरू से मांग रही है, ये बाबा है, ये समय समय पे कभी OBC के लोगों को अरे हटिए पीछे आप नौवा हो, कभी दलितों को कुछ बोल रहे हैं। भाई आपको समझो तो सारी, आप क्यों इनके पास जा रहे हो? आप मत जाइए ना। मैं कह रहा हूं आपने इनके पास जाना छोड़ दिया ना, आपका 1 महीने का कम से कम, बता रहा हूं, बिल्कुल छोटी फैमिली से 1000 रुपए का कम से कम फायदा होगा। अगर आपने थोड़ी और ऊंची फैमिली है, उन्होंने जाना बंद कर दिया तो 1 महीने में 5000 का फायदा होगा। आप जिनको मना कर रहे हो वही लोग सबसे पहले आगे पहुंचते हैं। नहीं है, नथने की जरूरत नहीं है। जितने जो आडंबर इनके उसमें होते हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। आपके बच्चों का बुद्धि का विकास होगा, उसके अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी। अभी एक बात और भी निकल के आई है कि जो राम मंदिर की ओर जाएगा उसको स्वास्थ्य की जरूरत नहीं है, स्कूल हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, शिक्षा की जरूरत नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? जितने इस देश के अंधभगत हैं, हम तो बार बार कहते आ रहे हैं कि भैया जो राम मंदिर जाए, जो किसी और मंदिर में जाए, इस देश के डॉक्टर साहबों सुन लो, उनका ध्यान रखना और उनका इलाज करने के लिए उनको सीधा बोलना कि आप वहीं जाएं जहां आपकी आस्था है। इस देश के अंदर इतना माँ बाप पैसा लगा करके डॉक्टर तैयार करते हैं और वो डॉक्टर पूरी हमारी सर्जरी को देख करके कहाँ क्या दिक्कत है, किस मल्लम पट्टी की जरूरत है वो करता है। और लेकिन ये कहाँ जा रहे हैं, ये उल्टे जा रहे हैं। वो तो कह तो रहे हैं कि जो राम मंदिर आएगा उसको स्वास्थ्य की जरूरत, हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे जरूरत पाखंडवाद है, वो लालची है, वो डरपोक लोग हैं, उनको डरा के और लालच दिखा करके पूरी और सब्जी का इसमें लालच कहाँ नजर आ रहा है? करें कहाँ लालच नजर आ रहा है? लालच नहीं तो क्या है? क्या है? भीड़ है, भीड़ में हा करने का। और क्या है वहाँ पे? आपको क्या मिलेगा? अबे आपके बच्चे का नर्सरी में एडमिशन हो जाएगा, आपके बच्चे का +2 में एडमिशन हो जाएगा, आपका MA में एडमिशन हो जाएगा, आपका PhD में हो जाएगा, आपका बेटा MLA बन जाएगा, पटवारी बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। अरे जवाब तो दे दो, एक भी उनमें कामयाबी शांति मिलेगी मन से। शांति तो मेरे को भी मिल रही है। हमारी 10-10 पीढ़ियां ना गई और बिल्कुल शांत है। और इस देश के अंदर मैं नहीं कर रहा हूं, इस देश के अंदर पढ़े लिखे लोग जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है, और अच्छे या शरद यादव ने भी कही थी एक बात, इस दुनिया में वो चले गए लेकिन उनकी सत्यवाणी आज भी जिंदा है। अरे भाई, एक ही थी हमारे पास पार्लियामेंट जिसमें सारे के सारे लोग आते थे, सामाजिक न्याय की बात करते थे। आज यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग आ गए, कोई घंटा बाबा, कोई चिमटा बाबा और कोई बागेश्वर बाबा, ये सारे के सारे बाबे जो है पार्लियामेंट में घुस गए हैं। इन्होंने इस देश के अंदर ऐसी ही बातें करनी है। अब आपका स्वयं का जिम्मेदारी है, कितनी कष्ट कमाई से आप मेहनत मजदूरी करते हो, खेत में काम करते हो, दिहाड़ी करते हो, फैक्ट्री में करते हो, सरकारी कर्मचारी है तो अपने अफसर की कितनी मार झेलते हो आप। और अब भी अगर आप ना समझे तो आने वाले टाइम के अंदर इससे भी बुरी दुर्गति होने वाली है इस देश के अंदर, ये आपने समझना। अब आपने वहां जाके पाखंडवाद को बढ़ावा देना है या अपने पास के स्कूलों में जाकर के टीचरों पे ध्यान देना है, अपने बच्चों पे ध्यान देना है, स्कूल की प्रिंसिपल पे ध्यान देना है। इन पे ध्यान अगर आप दोगे तो इस देश के अंदर अच्छा नागरिक हम पैदा करेंगे और तमाम जन सुविधाएं आम जन तक हम पहुंचाने का काम करेंगे।